नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह राणा टेक ज्ञान से एडीसी कंप्लीट कोर्स के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की आज की क्लास में हम देखेंगे स्केल टू फिट के बारे में और यहाँ पे देखेंगे शीट ऑप्शन के बारे में। ये भी हमारे पेज लेआउट में ही मिल जाते हैं और ये भी प्रिंट से ही संबंधित ऑप्शन है। पिछली क्लास में हमने देखा था कि किस तरीके से हम पेज सेटअप कर सकते हैं, किस तरीके से टाइटल प्रिंट, किस तरीके से हम एक ही पेज के डेटा को अगर अलग अलग पेज पे प्रिंट कर सकते हैं। अगर वो क्लास आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे एक बार अवश्य देखें और यहाँ पे जिस क्रम में आपके प्लेलिस्ट में क्लासें जोड़ी जा रही हैं उसी क्रम में आपको सभी क्लासों को प्रॉपर देखना है, तभी आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का कंप्लीट नॉलेज मिल पाए। तो यहाँ पे बात करें भाई स्केल टू फिट की और यहाँ पे फिट ऑप्शन, ये दो ऑप्शन यहाँ पे हम कवर करें। अब भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं स्केल टू फिट। इसका क्या काम? इसका काम ये होता है, पहले तो हम ये करते हैं कि भाई यहाँ पे हम थोड़ा सा जूम आउट करते हैं ताकि आपको प्रॉपर अच्छे से चीजें दिखे। उसके बाद यहाँ पे हम जाते हैं पेज ब्रेक प्रीव्यू और यहाँ पे देख रहे हैं, अगर हम जूम करके आपको दिखाएं कि भाई यहाँ तक इस पेज पे डेटा आ रहा है, कुछ डेटा हमारा पेज नंबर 3 पे जा रहा है, उससे भी हम एक नंबर पेज पे ही लाना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे पहले तो ये कर सकते हैं कि हम यहाँ पे जूम आउट करें और यहाँ पे नॉर्मल व्यू में जाए और यहाँ पे थोड़ी थोड़ी हाइट को कम करें। यहाँ पे आप जो पेज की मार्जिन देख पा रहे हैं, यहाँ पे डॉट डॉट करके आ रहे हैं, तो इससे पता चल रहा है हमारा पेज यहाँ तक है और ये जो 3 कॉलम से ये अगले पेज में आ रहा है, तो इन्हें हमें इसी पेज में लाना। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे पहले इस तरफ से कुछ डेटा यहाँ पे मर्ज कर लेते हैं, इसे सेलेक्ट करते हैं और होम टैब में आते हैं और रैप टेक्स्ट कर लेते हैं और इसे इस तरीके से सेट कर लेते हैं और उसके बाद हम थोड़ा सा इसे और छोटा कर लेते हैं और इसी तरीके से हम यहाँ थोड़ा थोड़ा सबकी जो यहाँ पे चौड़ाई है उसको कम करते हैं ताकि हमारे जो भी हेडर्स हैं वो एक ही पेज पे प्रिंट हो। अभी देख रहे हैं यहाँ पे 2 हमारे कॉलम्स जो हैं, एक कॉलम अभी भी अगले पेज पे आ रहा है। तो अगर इस तरीके से आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पे आप जूम आउट करिए और यहाँ पे आ जाइए पेज ब्रेक प्रिंट और यहाँ पे इस नीली लाइन को, नीली पट्टी को आप देख रहे हैं, इसे सिंपल पकड़िए और इस तरीके से ड्रैग, अभी ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेगा एक ही पेज में सारा का सारा। और फिर से आप आइए नॉर्मल व्यू में और अगर अभी हम कंट्रोल पी करते हैं तो अभी आप देख सकते हैं एक पेज पे ये डेटा आ रहा है, अगले पेज पे ये डेटा आ रहा है। और अभी आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे मान लेते हैं कि हम इसे सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे पेज लेआउट प्रिंट टाइटल में जाते हैं और यहाँ पे हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, ओके करते हैं, कंट्रोल पी करते हैं। भाई इतना डेटा हमारा इस पेज में आ रहा है और बाकी का डेटा इस पेज में आ रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं 31 से यहाँ पे इस पेज पे डेटा स्टोर हो रहा है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे हम कुछ और यही रिकॉर्ड क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पे हम इसे कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम इसे पेस्ट करें और यहाँ पे 3 नंबर को सिलेक्ट करते, डबल क्लिक कर देते तो ऑटोमेटिक नंबरिंग हो जाएगी। कंट्रोल पी कर इस पेज पे डेटा आ रहा है, दूसरे पेज पे हमारा टोटल डेटा आ रहा है यहाँ पे 60। तीसरे पेज पे क्या हो रहा है कि भाई एक डेटा जो है वो हमारा तीसरे पेज पे आ। इस तरीके की दिक्कत हमें एक्सेल में कई बार देखने को मिली। अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होता तो हम भाई यहाँ पे डेटा को छोटा करके या फिर बहुत सारे ऑप्शन हैं जिनकी मदद से हम इसे पकड़ के 2 ही पेज में प्रिंट कर, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम इस तरीके से नहीं कर पा रहे। तो उसके लिए क्या है, हम यहाँ पे स्केल टू फिट ऑप्शन का उपयोग, यहाँ पे हम हाइट में आएंगे और यहाँ पे पेज को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे कंट्रोल पी कर रहे हैं, यहाँ पे हम इसे जूम आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले पेज की बात करें 32 तक रिकॉर्ड प्रिंट हो रहे हैं। अब यहाँ पे अगले पेज की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं 61 तक रिकॉर्ड हमारे प्रिंट हो रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 61 तक दूसरे पेज पे हमारे प्रिंट हो रहे हैं और हमारे पास जो टोटल रिकॉर्ड्स भी 61। तो इस तरीके से अगर आपका डेटा यहाँ पे थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो रहा है तो आप यहाँ पे स्केल टू फिट ऑप्शन का उपयोग कर सकते। अब मान लेते हैं अगर ऑटोमेटिक पे आप क्लिक कर देंगे, यहाँ पे ऑटोमेटिक सेलेक्ट किया और स्केल को अगर हम 100% ही रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे एक बार इसे जूम आउट करते हैं और यहाँ पे जाते हैं पेज ब्रेक और इसे इस तरफ हम ड्रॉ करके पूरा का पूरा यहाँ डेटा इसी एक पेज में ले लेंगे और उसके बाद कंट्रोल पी कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं 3 पेज पे प्रिंट हो रहा है, केवल और केवल एक रिकॉर्ड हमारा पेज नंबर 3 पे प्रिंट। तो
तो इस तरीके की जब भी स्थिति हो तो आप यहाँ पे एडजस्ट कर ले। यहाँ पे हाइट विड्थ जिस तरीके से आ रहा है, और यहाँ पे अगर आपको लगता है कि भाई इसे एक पेज पे ही निकालना है, आप कोई रफ डेटा है केवल आप देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पे एक पेज पे भी निकाल सकते हैं। एक पेज सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे जूम आउट करते हैं और कंट्रोल P कीजिए, तो आपका सारा का सारा डेटा आप देख सकते हैं। यहाँ पे जितने भी एक्सपर्ट के एक्सपर्ट रिकॉर्ड हैं वो आपके एक ही पेज पे प्रिंट हो जाए। लेकिन आप प्रोफेशनल तरीके से यहाँ पे डेटा प्रिंट कराना चाहते हैं, एक्चुअल साइज में प्रिंट कराना चाहते हैं, तो आप स्केल को हमेशा 100% ही रखें। अगर आपका थोड़ा बहुत डेटा इधर उधर है तो आप इसे आसानी से एडजस्ट कर सकते। उसके बाद फीट ऑप्शन की बात करें तो अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं ग्रिड लाइन। अब यहाँ पे हमें डेटा कुछ इस तरीके से दिखता है, भाई यहाँ पे टेबल टाइप का दिख रहा है, लेकिन जैसे हम कंट्रोल P करते हैं या प्रिंट निकालते हैं तो भाई यहाँ पे लाइनें कहीं पे भी नहीं दिखती। अब अगर मुझे लाइनें चाहिए तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली इसे सेलेक्ट करते हैं, डेटा को मान लेते हैं इतने डेटा में मुझे लाइनें चाहिए। उसके बाद होम टैब में जाते हैं और यहाँ पे बॉर्डर्स लगा दें, ऑल बॉर्डर्स लगा दिया। अब अगर कंट्रोल P करते हैं तो जितने एरिया पे हमने बॉर्डर लगाया था उतने एरिया पे तो बॉर्डर आ रहे हैं, बाकी के टेक्स्ट पे कोई भी बॉर्डर या फिर कोई भी लाइनें नहीं आ रही। अब मान लेते हैं भाई हमें यहाँ पे कंट्रोल Z कर, तो यहाँ पे भी लाइनें नहीं आएगी। चलिए कंट्रोल P कर, कोई भी लाइन नहीं आ रही, पूरा का पूरा डेटा हमारा प्लेन आ रहा है। अब मान लेते हैं कि भाई मुझे लाइनें चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पेज लेआउट में ही आते हैं और यहाँ पे आपको मिल जाएगा ग्रिड लाइन। तो अभी क्या है, व्यू। अगर आप ग्रिड लाइन को देखना भी नहीं चाहते, ये क्या होती है, ग्रिड लाइन हो। अगर आपको देखना भी नहीं तो यहाँ पे सिंपल क्या है, आप टिक हटा दीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे टिक हट जाएगा और यहाँ पे देख सकते हमारी ग्रिड लाइन गायब हो। जैसे हमारा प्रिंट हो रहा था पेज, उसी तरीके से यहाँ पे भी दिख। अब आपको ग्रिड लाइन चाहिए तो यहाँ पे टिक कर दीजिए व्यू के आगे, तो ग्रिड लाइन दिखने लगी। अगर आपको प्रिंट भी करना है तो टिक कर दीजिए। अब अभी क्या है, आप बॉर्डर सेलेक्ट करें ना करें, लेकिन अगर आप कंट्रोल P करते हैं तो यहाँ पे ग्रिड लाइन हमारी प्रिंट हो। तो इस तरीके से आप ये चीज भी सेट कर सकते हैं कि भाई मुझे ग्रिड लाइन प्रिंट करानी या नहीं प्रिंट करानी। अगर आपको प्रिंट करानी तो टिक कर दीजिए। नॉर्मली ज्यादातर प्रिंट नहीं कराई जाती तो इससे टिक हटा दीजिए। उसके बाद हेडिंग। अभी क्या हो रही है, हेडिंग हमें दिख रही है। भाई हेडिंग कौन सी है, जैसे आप कॉलम में देख पा रहे होंगे ABCDEFG, इसी तरीके से रो में 1 2 3 4, तो अभी हमें दिख रही है। अगर मुझे नहीं देखना तो टिक हटा दीजिए। तो अभी देख सकते हैं भाई 1 2 3 इधर का रो नंबर चला गया और कॉलम नंबर चला गया। अगर देखना दोबारा से क्लिक कर दीजिए, भाई कॉलम नंबर आ गए ABCD और रो नंबर आ गई 1 2 3। अगर आपको इनको प्रिंट कराना है प्रिंट पे टिक करना। अब अगर अभी कंट्रोल P कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे कॉलम नंबर भी प्रिंट हो रहे हैं, कॉलम संख्या भी, और यहाँ पे रो नंबर भी प्रिंट हो। तो इस तरीके से अगर आपकी आवश्यकता है तो आप इन्हें टिक लगा दीजिए। अगर आपकी आवश्यकता नहीं है तो इनका टिक आप ऑफ भी कर सकते। तो इस तरीके से आप चीजों को प्रिंट कर सकते हैं और यहाँ पे आप जिस टाइप का डेटा प्रिंट करना चाहते हैं उस टाइप का डेटा आसानी से प्रिंट कर सकते हैं। जो भी यहाँ पे चीजें आपको केवल प्रिंट करनी, वो चीजें भी केवल आप प्रिंट कर। आशा करते हैं आज की क्लास में जो भी आपको बताया गया है वो आपको अच्छे से समझ में आया। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी सवाल है किसी भी टॉपिक को लेकर, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपके उस प्रश्न का, आपके उस डाउट का जवाब हम दे पाए। साथ ही वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले भेजी जा सके। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक याद रखें ज्यादा लर्निंग तो ज्यादा अर्निंग, इसलिए सीखते रहें और मुस्कुराते रहें। नमस्कार।